माई सेल्फ डॉक्टर संजय कपूर, ENT स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉन्सिल्स के ऊपर। ये टॉन्सिल्स बच्चों में बहुत कॉमन बीमारी है। बेसिकली टॉन्सिल्स जो होते हैं ये दो स्वेलिंग्स होती हैं थ्रोट में, पैलेट के दाएं बाएं जो तालू होता है बच्चे का उसके साथ खड्डे हैं, उनमें दो टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स का मेन रोल बॉडी में जब बच्चा पैदा होता है ऐसे इम्यूनिटी ये देते हैं बॉडी को, बट विद एज एट द एज ऑफ 12, 12, 14 साल के बाद ये रिग्रेस कर जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चों को ये बार बार इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, जिसके साथ बच्चों को बार बार गला खराब, खांसी, नज़ला, रेशा ये सारा लगा रहता है। तो उसके लिए बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कोई ENT स्पेशलिस्ट के पास। इसके मुख्य सिम्टम्स क्या हैं? टॉन्सिलाइटिस, जब इनमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादा इनमें सिम्टम्स जो होते हैं गले में दर्द का होना, बुखार का होना, गले का सूज जाना, गले के बाहर लिम्फ नोड्स, ग्लैंड्स का बन जाना, और साथ साथ बच्चे को बॉडी वॉमिटिंग कभी आना, ये सब मेन सिम्टम्स है टॉन्सिलाइटिस के। टॉन्सिल्स के मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। ये वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बच्चों को ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, ठंडा खाते हैं पीते हैं तब हो जाता है। कईयों को फ्राइड चीज़ों से है, फ्राइड चीज़ खाई तो फास्ट फूड खाया उसके बाद हो जाता है, और पानी पी लिया ठंडा, चेंज ऑफ वेदर में भी होता है समटाइम्स। तो टॉन्सिल्स नॉर्मली रिग्रेस करते हैं 12-14 साल की उम्र में जाके ऑटोमेटिकली, लेकिन जब ना रिग्रेस करें तो देन इट इज व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि इनको रिमूव करना है, सर्जरी करनी है। पर नॉर्मली बच्चों को जब भी गला खराब होता है उसका प्रॉपर टेकअप केयर करना चाहिए, किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके विशेषज्ञ से राय ले लेनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज, ये टॉन्सिलाइटिस कितना डेंजरस हो सकता है? टॉन्सिलाइटिस आमतौर पर 4, 5, 6, 7, 8 दिन में ठीक हो जाता है, बट रिकरेंट बार बार होता रहता है क्योंकि फोकस वहीं पड़ा रहता है। कई बार टॉन्सिल्स के ऊपर वाइट पैच बन जाते हैं, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं इनको। कई बार यहाँ पे फंगस भी आ जाता है। ये बच्चे की ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट करते हैं। बार बार इन्फेक्शन से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, ये भी कारण बनता है कि टॉन्सिलेक्टमी करके बच्चों को इसका ऑपरेशन करके टॉन्सिल रिमूव कर दें ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो। कई बार ये टॉन्सिलाइटिस के साथ एक एडिनाइड मास होता है नाक के पीछे, उनको एडिनाइड्स कहते हैं, वो भी लिम्फाइड टिश्यू है, टॉन्सिल की तरह प्रोटेक्टिव है। लेकिन अगर ये बच्चे को बार बार डिस्टर्ब करते हैं, स्वेलिंग में, खाने पीने में, फीवर आता है और बॉडी एक्स है, कफ है, नज़ला जुकाम है, तो उसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उससे कवर हो जाते हैं। अगर बार बार बच्चे का गला खराब हो रहा है, साल में 5, 6, 7 से 8 अटैक आ रहे हैं और दवाइयाँ खाने की वजह, तब ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इसको ऑपरेशन के द्वारा करा लिया जाए। लेकिन नॉर्मली हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना चाहिए, 12 से 14 साल तक वेट करना चाहिए, ताकि उससे कोई प्रॉब्लम बच्चे में ज़्यादा आए तो उससे पहले हम रिमूव कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक तो टॉन्सिल पे था। टॉन्सिल्स के रिकरेंट होने से कुछ बीमारियां और भी आती है, जैसे ये बच्चे को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए कई बार टॉन्सिलेक्टमी करना ज़रूरी हो जाता है अगर बार बार बच्चे को लगभग साल में 6 से 8 अटैक आ रहे हैं, हर वीक में बच्चे को टॉन्सिल के कारण ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि गला खराब है, बार बार होता है। तो तब ये हम वेट नहीं करते, तब उसमें हमें रिमूवल करना पड़ता है।